मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स सक्सेस पॉइंट में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम एक निकाय लेते हैं। उस निकाय के में बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 लेते हैं और इसमें एक मूल आवेश लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मूल आवेश लिया है Q1। इस मूल आवेश Q1 पर विभिन्न प्रकार के आवेश Q2, Q3 ये अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, तो इन सभी आवेशों के कारण इस मूल आवेश पर परिणामी विद्युत बल है वो इन सभी आवेशों के विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास हम बात करें कि माना निकाय में Q1, Q2, Q3 आवेश उपस्थित हैं तथा इनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश, R2 सदिश व R3 सदिश है और इनकी दूरियां क्रमशः R12 सदिश, R13 सदिश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो, यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हों तो एक आवेश पर परिणामी बल सभी आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें बोला गया कि दो या दो से अधिक हमारे पास आवेश उपस्थित हैं और एक हमारे पास मूल आवेश उपस्थित है। उस जो दो या दो से अधिक आवेश हैं वो इस मूल आवेश पर क्या करते हैं, अपने बल अध्यारोपित करते हैं, अपने बल इस पर लगाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इन सभी के कारण जैसे हमारे पास ये Q1 आवेश है, ठीक है, मूल बिंदु O के सापेक्ष सदिश कितना है, R1 है, तो इस पर बल जो लगा वो लगा F1 सदिश बल लगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास Q2 आवेश है। ठीक है, इस Q2 आवेश से इसकी दूरी कितनी है, Q1 आवेश तक दूरी कितनी है, R12 सदिश है। ठीक है, इस पे जो बल लगा वो लगा F12 बल लगा। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल कौन सा हुआ, वो हुआ F13 सदिश। ठीक है, ये इस पर क्रमशः बल लगे। तो देखो, माना किसी निकाय में हमने Q1, Q2, Q3, Qn आवेश उपस्थित हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये मूल बिंदु O है, इस मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः कितना है इसका, Q1 के लिए R1 सदिश है, Q2 के लिए R2 सदिश है, Q3 के लिए R3 सदिश है और दूरी क्रमशः कितनी होगी, Q1 के लिए हमारे पास Q2 के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा Q2 से Q1 के लिए R12 सदिश, Q3 से Q1 के लिए R13 सदिश, इसी प्रकार Q4 से Q1 के लिए R14 सदिश, इसी प्रकार Q5 से Q1 के लिए R15 सदिश। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं परिणामी आवेश Q1 पर बल। तो परिणामी आवेश Q1 पर जो परिणामी बल है वो कितना लगा, F1 सदिश लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ले लिया हमने F1 सदिश। ठीक है, उसके बाद हम Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल कितना हो गया, F12 सदिश। Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल F13 सदिश। Q4 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल F14 सदिश। इसी प्रकार N आवेश के लिए कितना हो गया, F1N सदिश हो गया। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम कहता है कि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पर लिया है पहला बल F12 सदिश, तो F12 सदिश इज इक्वल टू हमने लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन जो दूरी थी इसकी वो कितनी होगी, R12 की स्क्वायर। हमने यहाँ पर दूरी कितनी ली, Q2 से Q1 के लिए R12 सदिश दूरी ली, तो R12 की स्क्वायर। इसी प्रकार हम अगला निकालेंगे F13 सदिश, तो F13 सदिश हमारे पास है K Q1 Q3 अपॉन R13 की स्क्वायर, इक्वेशन 3। इसी प्रकार F14 K Q1 Q4 अपॉन R14 की स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन सभी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे। तो रखा तो कितना है, समीकरण 1 से F1 सदिश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 की स्क्वायर प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 की स्क्वायर प्लस K Q1 Qn अपॉन R1n की स्क्वायर। सभी को हमने ऐड कर दिया, तो इसमें K Q1 क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। कोष्टक में Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर, Q3 अपॉन R13 की स्क्वायर, Q4 अपॉन R14 की स्क्वायर, n के लिए Q1n अपॉन R1n की स्क्वायर। तो
के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। और हमारे पास यहाँ ले लेते हैं हम Q1 आवेश। कितना आवेश है? Q1 आवेश है यहाँ पर, ये हमारे पास Q1 आवेश है। अब हमने लगा दिया यहाँ समेशन, इन सभी का क्या है, ये बीजगणितीय योग है, तो बीजगणितीय योग के लिए हमने क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास Q2, Q3, Q4 आवेश क्या है, कॉमन है, तो सभी के बीच में गैप कितना है, 1 1 का है। 2 और 3 के बीच में 1 का, 3 और 3 के बीच में 1 का है, ठीक है। और नीचे देखो जो अपोन में दे रखा है उसमें 1 1 1, सभी के अंदर स्टार्टिंग में क्या है, 1 है। तो हमने क्या ले लिया, जो इन सभी के बीच में कितने कितने का गैप है, इसमें जैसे 2 3 1 1 का गैप है, तो हमने ले लिया यहाँ पर I = तो ले लिया हमने कितना, 1 ले लिया, I = ले लिया हमने 1 ले लिया। I बराबर 1 से हमने कहाँ तक लिया, n तक लिया, और ये कितना आ गया, QI, ठीक है। अपोन लिख दिया हमने RI, और ये 1 इसमें सभी में, तो R1I, ठीक है। 2 3 4 की जगह लिख दिया हमने QI, क्योंकि I बराबर हमने कितना लिया, 1, सभी के बीच में 1 1 का गैप है। अपोन में ये 1 ऐसा कैसे छोड़ दिया हमने, R1, और 2 3 4 की जगह दिया हमने I, तो I की स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई F1 Q1 4πε0 समेशन I = 1 से n तक QI/RI R1I की होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं, कोई विद्युत क्षेत्र लेते हैं, एक निकाय लेते हैं, उस निकाय में क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। एक आवेश मूल आवेश है, वो ले लिया हमने Q, और अन्य आवेश हैं वो ले लिए +Q -Q +Q -Q, अन्य आवेश है उन पे प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, आवेशों का समुदाय है, जिसमें +Q चार्ज और -Q चार्ज है, वो आवेशों का समुदाय है। और एक क्या है, मूल आवेश है। तो क्या करें, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश, कोई आवेश क्या है Q, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इसमें जिसमें क्या हो, +Q चार्ज हो और -Q चार्ज हो, तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यदि Q चार्ज के पास +Q चार्ज आएगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। यदि -Q चार्ज +Q चार्ज के पास आएगा तो आकर्षण। तो क्या करेगा, कुछ चार्ज आकर्षण बल अनुभव करेंगे और कुछ चार्ज प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। अब आकर्षण बल का अनुभव भी कर सकता है और प्रतिकर्षण बल का अनुभव भी कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q, ठीक है। तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में Q आवेश उपस्थित हो, ठीक है, और उस पर लगने वाला बल कितना होगा, F होगा, तो हमने लिख दिया E = F/Q। अब F होता है बल, होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश Q का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया N/कूलाम होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र, हमने कोई विद्युत क्षेत्र ले लिया, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल, जैसे हमारे पास में कोई परीक्षण टेस्ट चार्ज लेते हैं जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो किसी विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई टेस्ट चार्ज लें, ठीक है, उस टेस्ट चार्ज पर हम कोई बल लगा दें, ठीक है, वह बल और जो परीक्षण आवेश है, इन दोनों का रेशियो या अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में हमारे पास क्या है, कोई परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल, कोई बल लग रहा है, ठीक है, उस बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। यहाँ Q0 है वो टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब हमने मात्रक बता दिया था, इसका मात्रक होता है N/कूलाम, या दूसरा मात्रक होता है वोल्ट/मीटर। वोल्ट/मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की राशि, विद्युत क्षेत्र की राशि सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी बल की दिशा में ही होती है। अब हम बात करते हैं विमा की। तो F है, F की विमा होती है m1 L1 T-2, और Q0 है जो है आवेश, आवेश की विमा होती है A1 T1। तो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी विमा कितनी हो गई, m1 L1 T-3 A-1, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है।
तो दोस्तों, यदि आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा बने हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।